देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। गुड आफ्टरनून प्रशांत। गुड आफ्टरनून तृप्ति। और बाजार जो है वो इस वक्त बेहतर ट्रेंड्स दिखाता हुआ। तृप्ति बताएं बाजार में इस वक्त क्या संकेत है? बिल्कुल प्रशांत, तो आज अगर मार्केट पे एक बार नजर डालें तो अच्छी तेजी नजर आ रही है। 160 के ऊपर आज निफ्टी कारोबार कर रहा है 25,304 पर। वहीं अगर निफ्टी बैंक को देख रही है, निफ्टी एक बार इंडेक्स मूवर्स पर भी नजर डाल लेते हैं तो जो निफ्टी को पुल करके चल रहे हैं उनमें एल&टी है 0.9% का कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक है, बजाज फाइनेंस है, आईसीआईसीआई बैंक है, इटर्नल है और भारतीय एयरटेल के नाम इसमें शामिल है। वहीं जो आज निफ्टी को ड्रैग कर रहे हैं उनमें इन्फोसिस है, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, कोटक बैंक आज निफ्टी को ड्रैग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार हमारे गेस्ट को भी अब शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जी। गुड आफ्टरनून अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है योर स्टॉक्स में। एक बार मार्केट चेक दीजिए, आज जिस तरह की रैली, निफ्टी एक रेंज बाउंड में कारोबार कर रहा है लेकिन निफ्टी बैंक में अच्छी रैली आज नजर आ रही है और देख रहे हैं कि अर्निंग्स भी आ रही है, टेक महिंद्रा के नतीजे आ गए, टीसीएस के नतीजे आ गए। आगे के लिए मार्केट पर क्या आउटलुक रहेगा आपका? गुड आफ्टरनून तृप्ति, गुड आफ्टरनून प्रशांत। तो देखिए, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं व्यक्ति की ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं मार्केट एक रेंज बाउंड टोन को ही पकड़े बैठा है। बट इसमें एक चीज जो अच्छी हो रही है कि जितनी बार भी हम डिक्लाइन देखते हैं मार्केट में तो जो लोज बन रहे हैं वो हायर लोज बन रहे हैं। मीन्स सबसे पहले हमने करीब 24,350 का डिक्लाइन देखा, लो बना 400 का, लास्ट टाइम 600 का। अब हम धीरे धीरे अपने जो प्रीवियस हाइज हैं 25,450 के जोन को, उसके पास दोबारा से हम आ रहे हैं। तो इंडिकेशन देखिए फेवरेबल है। जैसा कि आपने भी बताया कि बैंकिंग और आईटी जो 2 की सेक्टर जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे थे, प्राइवेट बैंकिंग में की तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं था, आईटी बैकफुट पे था। तो अर्निंग्स के शुरुआत से पहले ही थोड़ा सा वहां पे ट्रैक्शन देखने को मिल चुका है और अभी जिस तरीके से बैंकिंग आउट परफॉर्म कर रहा है, आईटी स्टेबल है, इंडिकेशन काफी फेवरेबल है कि ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है आपका 25,450 में, इस बार हम इसको ब्रेक करें और फिर जून जुलाई के जो हाई से करीब 25,670 के पास वहां तक जाए। तो ये बाय ऑन डिप्स की अप्रोच आपको मेंटेन करनी है मार्केट में। एट प्रेजेंट 25,000 जब तक होल्ड हो रहा है तब तक आपको बाय ऑन डिप्स मेंटेन करना है निफ्टी में। बैंकिंग ऑन दी अदर हैंड ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि अब ये अपने रिकॉर्ड हाई के पास जा रहा है और क्योंकि काफी बड़े जो कंपनीज हैं आपकी बैंकिंग साइड पे, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कुछ दिनों में इनके भी रिजल्ट शेड्यूल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस मोमेंटम को ये कैरी करता है कि नहीं इस चीज को एनालाइज करने में। तो बैंकिंग में थोड़ा सा मेरे हिसाब से अभी 5700 के 57,000 के पास एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल टोन पॉजिटिव है। जब भी हम 5700 क्रॉस करते हुए नजर देखेंगे तो फिर एक नए हाई की तरफ मीनिंग 58,000 से लेकर 58,500 तक के लेवल भी पॉसिबल है। बट यहाँ पे अभी पोजीशनिंग की बात करें तो निफ्टी मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा ऑफर कर रहा है। तो ये राय मिलती हुई आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी पे। निफ्टी जो है वहां पर बेहतर पॉजिटिव रवैया और खास तौर पे इस वक्त आपको लेवल्स का ध्यान रखना होगा। चलिए कान्हा अग्रवाल जी को जोड़ते हैं अपने साथ, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। कान्हा अग्रवाल जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी नमस्कार सर, अलीगढ़ से सर। अलीगढ़ से बात कर रहे हैं, क्या करते हैं कान्हा? हाँ सर, मैंने सर ये टाटा मोटर्स के सर शेयर लिए थे। अच्छा, 1600 शेयर 667 रुपए की सर मेरी पाएंगे। ठीक है। हाँ तो अब वो क्या लगता है, मतलब टाटा मोटर्स में आगे मतलब क्या रेट रहेगा, मतलब कहाँ तक जा सकता है शेयर? ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से, पूरे ऑटो पॉकेट में ऑटो सेक्टर और टाटा मोटर्स, इनको एक अलग तरीके से देखना होता है। लगातार जो न्यूज़ फ्लोज रहे हैं, तमाम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस हिसाब से भी बताएं अजीत, टाटा मोटर्स 667 की बाइंग इनकी रही है, क्या रवैया रहेगा, क्या नजरिया रहेगा? बिल्कुल प्रशांत, पहली चीज कान्हा जी की जो टाटा मोटर्स का बिजनेस था वो 2 पार्ट में अब डिवाइड हो गया है, आपका कमर्शियल व्हीकल और आपका पैसेंजर व्हीकल का। तो आपके पास अब दूसरे कंपनी के शेयर्स भी आ जाएंगे, 1:1 के रेशियो में बेसिकली ये डिवीजन हुआ है। अभी आप देखेंगे तो पिछले करीब साल भर से अगर मैं कहूँ तो अंडर परफॉर्मेंस नो डाउट टाटा मोटर्स में ज्यादा रही है विद इन दी ऑटो पैक। मीन्स बीच बीच में आपको
रिकवरी रिबाउंड जरूर देखने को मिले हैं, बट जिस तरीके से हमने देखा है बॉयंसी आपका M&M, आयशर, TVS, ये बड़े नामों में वहां पे कहीं ना कहीं इसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो मेरे हिसाब से आपका अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आपको डेफिनेटली स्विच कर देना चाहिए। दूसरे जो परफॉर्मिंग काउंटर्स हैं जैसे कि हमने नाम लिए M&M, मारुति, आयशर, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। बट अगर आप लंबी अवधि के लिए हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और कुछ टाइम और स्पेंड करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अभी करीब 6-8 महीने का देख लीजिए कि रिजल्ट सीजन कैसे पैन आउट होता है इसका, उसके बाद एक कॉल लीजिएगा, क्योंकि काफी हद तक अंडर परफॉर्मेंस दिखा चुका है, तो हो सकता है एक रीबाउंड की पॉसिबिलिटी बने आने वाले टाइम में। तो टाटा मोटर्स पर आपको राय है कि अगर आप लंबी अवधि का सोच रहे हैं तो 6 से 8 महीने देखिए, अर्निंग्स एक बार देख लीजिए किस तरह की आती है, उसके बाद क्या सेंटिमेंट बनता है उस पर नजर रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरभ कुमार की हमारे पास क्वेरी आई है व्हाट्सएप के जरिए। अजीत, इनके पास BEL के शेयर है, 20 की क्वांटिटी है, 415 के भाव पर इन्होंने लिया था। आई थिंक एक और शेयर इनके पास है, वेदांता का है, 8 की क्वांटिटी में इन्होंने लिया था और 453 की इनकी खरीद है। इन दोनों स्टॉक्स पर क्या नजरिया होगा? हालांकि इन्होंने हमारे साथ इनका नजरिया शेयर नहीं किया है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों पर राय दीजिए। वेदांता में अभी 245 का इनको प्रॉफिट है क्योंकि शेयरों की संख्या बहुत कम है। एक बार राय दीजिए इन दोनों स्टॉक्स पर। बिल्कुल, देखिए मेटल एज अ फैक्ट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट अगर कुछ एक सेक्टर्स की हम बात करें, चाहे वो मेटल है और ऑयल एंड गैस है और आपका फ्रॉम द PSU बैंकिंग स्पेस, काफी हद तक आपको बैंकिंग में और डिफेंस काउंटर्स में भी ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बट इन सब में जो स्टैंड आउट हुआ है वो मेटल पैक हुआ है, बिकॉज यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड रिकवरी देखने को मिली है। वेदांता भी अपने रिकॉर्ड हाइस के पास आ गया है। ऑलमोस्ट जो मैं देख पा रहा हूँ करीब साल भर के ऊपर का कंसोलिडेशन यहाँ पे एंड हुआ है, तो डेफिनेटली बने रहने की राय होगी। जैसे कि आपने बताया कि कम क्वांटिटी है, अगर चाहें तो यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। 465 मेरे हिसाब से आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा और ग्रेजुअली इसमें करीब 520 से लेकर 550 तक के टारगेट्स भी यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो वेदांता में बने रहने की राय होगी, आप ऐड भी कर सकते हैं विद द गिवन लेवल्स। तो वेदांता में बने रहने की डिफेंस स्पेस में से जी BEL की बात, या डिफेंस स्पेस में अगर BEL और HAL ये दो बड़े नाम है जहाँ पे की कंसिस्टेंसी दिख रही है। मीन से डिक्लाइन के टाइम पे पार्टिसिपेट ना के बराबर है और जब भी रिकवरी आती है उससे पहले ये रिकवर करते हैं। तो इसमें भी बने रहने की राय होगी। जब ये 420 के लेवल्स को ब्रेक करेगा तो एक बार 435 से लेकर 440 तक के लेवल्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो 390 के स्टॉप लॉस के साथ BEL में भी बने रहने की राय होगी। PEL और वेदांता दोनों में फिलहाल आपको बने रहने की राय मिलती हुई आने वाले वक्त में यहाँ पर बड़े लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। अजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और अपना समय देने के लिए। चलिए इसी के साथ यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार खास बातचीत भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ।